Hello, good morning, all of you. Now, today in class 8, chapter number 8, Women and Reform History. Class 8, History, Women and Reform. Chapter number 8, महिलाएं और उनके लिए किया गया सुधार. महिलाएं और सुधार, इम्प्रूवमेंट. क्या था देखिए. The 19th century was a period of great transformation in India. 19वीं शताब्दी का जो समय था वो भारत में बहुत बड़े बदलाव का समय था. ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ब्रॉट इन अ न्यू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द एजुकेटेड इंडियंस बिगेन टू रीअसेस द देन एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस. पश्चिमी शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेज लोगों ने जो शिक्षा से इंट्रोडक्शन कराया, उससे परिचित कराया. ब्रॉट अ न्यू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी एक सचेतता की नई धारा. ठीक है. कॉन्शियसनेस मतलब सचेतता यानी सावधान हो जाना, सचेत हो जाना, हर चीज़ के लिए जग जाना. एंड द एजुकेटेड इंडियंस बिगिन टू रीअसेस द देन एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस. और उस समय भारतीयों की जो सामाजिक स्थिति थी उससे बिगिन टू रीअसेस यानी उसमें सुधार होने लगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा. ठीक है. वेस्टर्न एजुकेशन के इंट्रोडक्शन की वजह से लोग फिर से जग गए या उनके सचेत होने की एक नई धारा आ गई. और जो शिक्षित भारतीय थे वो खुद में इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया. उन लोगों ने समाज में जो पहले से स्थिति मौजूद थी उससे वो इम्प्रूवमेंट करने लगे. The exposure to a new set of values and beliefs inspired by humanism and rationalism prompted them to identify the social inequalities persistent in their surroundings and fight against them. क्या कह रहे हैं? The exposure to a new set of values and beliefs, नई बातें और नए विश्वास के नए सेट के साथ एक्सपोजर टू अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, नई बातें और नए विश्वास की जो दिशा थी. एक्सपोजर मतलब डायरेक्शन, जो दिशा थी उसको मानवतावाद से, ह्यूमनिज्म से यानी इंसानियत से, और रेशनलिज्म यानी इंटेलिजेंसी, लोगों के अंदर जो बुद्धिमत्ता आ गई, जो बुद्धिमान हो गए, इसकी वजह से नए सेट ऑफ वैल्यूज़, नई बातें और नए विश्वासों का जो दिशा थी उसको ह्यूमनिज्म और रेशनलिज्म यानी इंसानियत से और बुद्धिवाद से प्रेरणा मिली. प्रॉम्प्टेड देम टू आइडेंटिफाइड द सोशल इनइक्वालिटीज़. और जो भारतीय थे, प्रॉम्प्टेड आया इंडियंस के लिए, जो इंडियंस थे पुराने समय के, उन्होंने अपने समाज में आसपास फैली हुई जो असमानताएं थीं उसके बारे में उनको पता चला. परसिस्टेंट इन द सराउंडिंग्स, जो कि चारों तरफ फैली हुई थी. एंड फाइट अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ लड़ाई भी करी भारतीयों ने. मोस्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स हैड सम कॉमन गोल्स. इनमें से जो कुछ सुधार थे उनके एक ही जैसे लक्ष्य थे, जैसे कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देना. वुमेन्स इमेंसिपेशन, महिलाओं पर जो अत्याचार होता है. एंड इरेडिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, और जाति प्रथा को जड़ से ख़त्म करना. ये कुछ ऐसे सुधार थे जो कि उस समय हुए. द कंडीशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ टुडे. 19वीं शताब्दी में महिलाओं की भारत में जो स्थिति थी वो आज की स्थिति से बहुत अलग थी. फीमेल्स वर नॉट गिवन प्रेफरेंस, महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी. दे वर नाइदर सेंट टू स्कूल, ना तो उन्हें स्कूल भेजा जाता था. नॉर कुड दे क्लेम एनी राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, ना ही वो संपत्ति के ऊपर उनका किसी तरीके का कोई वो दावा कर सकती थी. इंस्टेड, बावजूद उसके, दे वर कंसिडर्ड अ बर्डन, उनको एक बोझ समझा जाता था. विच हैड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड देन मैरिड ऑफ एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जिनकी देखभाल करी जाती थी और उसके बाद पहला मौका मिलते ही उनका विवाह कर दिया जाता था. मैनी ऑफ देम वुड बिकम विडोज, बहुत सारी इनमें से जो महिलाएं थी वो विधवा हो जाती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी. एंड लिव द रिमाइंडर ऑफ देयर लाइफ्स इन पिटीफुल कंडीशंस, बाकी का बचा हुआ जीवन उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरता था, बहुत ही दुख भरी स्थितियों में गुजरता था. द कस्टम ऑफ पॉलीगैमी, दैट इज हैविंग मोर देन वन वाइफ, वॉज वाइडली प्रैक्टिस्ड. ये रिवाज जिसको पॉलीगैमी कहते हैं, जिसका मतलब होता है
एक पत्नी से ज़्यादा पत्नियों को रखने की जो प्रथा थी वो उस समय बहुत चल रही थी। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री द कस्टम ऑफ सती वॉज आल्सो प्रैक्टिस्ड। देश के कुछ हिस्सों में सती प्रथा का जो रिवाज था वो भी होता था। वर्किंग टुवार्ड्स चेंज, बदलाव के लिए काम। द बिगिनिंग ऑफ द 19th century saw the emergence of a culture of public debate and discussion। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही लोगों के बीच में डिबेट यानी बहस और चर्चा की जो संस्कृति थी वो निकल करके सामने आने लगी। द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड रेशनलिज्म ऑन द वन हैंड एंड प्रिंट रिवॉल्यूशन ऑन द अदर सेट द स्टेज फॉर दिस डेवलपमेंट। इंसानियत के जो विचार थे, मानवतावाद के जो विचार थे और बुद्धिवाद के यानी लोगों के अंदर ज्ञान लाने का जो विचार था, ऑन द वन हैंड एक हाथ पर ये दोनों चीज़ें थीं, एंड प्रिंट रिवॉल्यूशन यानी छपाई का काम जब शुरू होने लगा, किताबें वगैरह न्यूज़पेपर्स वगैरह की में जब क्रांति आई, ऑन द अदर दूसरे हाथ पर सेट द स्टेज फॉर दिस डेवलपमेंट, तब लोगों के अंदर सुधार की जो ये स्टेज थी, इम्प्रूवमेंट की जो स्थिति थी उसका डेवलपमेंट होने लगा। थ्रू न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के जरिए, मैगजीन्स पत्रिकाओं के जरिए, पम्फलेट्स के जरिए एंड बुक्स किताबों के जरिए, पीपल वर एबल टू पार्टिसिपेट इन वेरियस डिबेट्स। लोगों ने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया ऑन सोशियो पॉलिटिकल इशूज़, जो कि ये डिबेट्स सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर होती थी। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, ज़्यादातर जो हिस्सेदार थे या भागीदार लोग थे, वर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास, वो पढ़े लिखे शहरी मध्यम वर्ग के लोग थे। इट वॉज द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये समाज का वो सेक्शन था, वो ग्रुप था जिसने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व को उपलब्ध कराया, प्रोवाइड कराया। मेनी ऑफ देम फेल्ट, बहुत सारे इनमें महसूस करते थे दैट सोशल चेंज वॉज नेसेसरी, कि समाज में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉलिटिकल चेंज, राजनीति में बदलाव लाने के लिए। एंड दस डायरेक्टेड देयर अटेंशन, इस तरीके से उन्होंने अपना ध्यान सीधे सीधे इधर ही कर लिया। एंड एनर्जी, और जितनी भी उनके अंदर ताकत थी वो भी उन्होंने इसी में झोंक दी, टू अंडरटेक लार्ज स्केल सोशल रिफॉर्म्स, जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर समाज को सुधारा जा सके। द डिबेट्स दैट डोमिनेटेड द पब्लिक स्फीयर इन 19th century। अब ऐसी प्रतियोगिताएं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स या ऐसे विचार विमर्श, ऐसी चर्चा जिसका वर्चस्व 19वीं शताब्दी में पब्लिक के स्फीयर में यानी जनता के क्षेत्र में रहा भारत में, वर ऑफन इनिशिएटेड बाय द लीडिंग रिफॉर्मर्स। उनकी शुरुआत जो लीडिंग रिफॉर्मर्स थे, नेतृत्व करने वाले जो सुधारक थे, यानी जो बढ़ चढ़ करके आगे बोलते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। राजा राम मोहन राय वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्मर्स हु फॉट फॉर सोशल कॉजेज। राजा राम मोहन राय ये सबसे पहले सुधारकों में से एक थे जो कि सामाजिक चीज़ों के लिए लड़े ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय। ही बिलीव दैट द बेस्ट वे टू ब्रिंग चेंज वॉज टू परस्यू पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। वो इस बात में विश्वास करते थे कि बदलाव लाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि लोगों को पुरानी आदतें, पुरानी जो प्रथाएं हैं उनको हटाने के लिए प्रेरित करें, एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और उनसे एक नया जीवन जीने के जीवन को स्वीकार करने के लिए कहा जाए। इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच में आई हुई क्रांति के विचारों से प्रेरणा लेकर के ही सपोर्टेड द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। राजा राम मोहन रॉय के लिए यहाँ ही आया है, उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को या वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया। ही बिलीव दैट कॉन्टेक्ट विद वेस्टर्न आइडियाज़, वो विश्वास करते थे कि पुराने पश्चिमी विचारों को या वेस्टर्न एजुकेशन के थॉट्स को अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं एंड फिलॉसफी और वहाँ के दर्शन शास्त्र के में जाते हैं, वुड ब्रिंग इक्वलिटी, इससे लोगों के अंदर समानता आएगी, एंड फ्रीडम इन द इंडियन सोसाइटी, और भारतीय समाज को स्वतंत्रता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। फिलॉसफी बोलते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बहुत जो डीप नॉलेज होती है उसे फिलॉसफी बोलते हैं। आगे जब क्लासेस में आप जाएंगे तो फिलॉसफी के लिए हायर स्टडीज़ भी होती हैं, हर सब्जेक्ट में फिलॉसफी करने का होता है। जैसे फिजिक्स में आप फिलॉसफी करना चाहते हैं, साइंस में, इंग्लिश में, मैथ्स में, ठीक है, सब की अलग अलग फिलॉसफी हैं। कहते नहीं आप बहुत बड़े फिलॉसफर हो, यानी बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हो, हर चीज़ आपने देखी है तब आपने उसको जाना है, पहचाना है, ठीक है। उसी से हमारा फिलॉसफी भी वर्ड जुड़ा हुआ है। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ सती, सती प्रथा को कैसे हटाया गया जड़ से। सती सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया।
सती सिस्टम जो है भारत के बहुत सारे हिस्सों में मौजूद था, प्रचलित था या चल रहा था। प्रीवेलेंट मतलब चल रहा था। एज पर द सती सिस्टम के हिसाब से द विडो ऑफ द डिसीज्ड, मरे हुए आदमी की जो विडो होती थी या जो विधवा महिला होती थी, वॉज फोर्स टू इमोलेट हरसेल्फ, उसे मजबूर किया जाता था खुद को मर जाने के लिए, खुद को ख़त्म करने के लिए, ऑन द पायर ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की शैया पर, अपने अर्थी पर, ठीक है, अपने हस्बैंड की अर्थी पर उसको जल जाने के लिए या ख़त्म हो जाने के लिए कहा जाता था, मजबूर किया जाता था। राजा राम मोहन राय हु वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोनाउंस्ड वॉइसेस, राजा राम मोहन राय जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आवाज़ों में से एक थे अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, जो ये स्त्री पुरुष में, मेल फीमेल में जो असमानता थी उसके में आवाज़ उठाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध ये विचारक थे। कैंपेन थ्रू आउट इंडिया, इन्होंने पूरे भारत में अभियान चलाया टू पुट अ बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सती, जिससे कि सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध या रोक लगाई जा सके। वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं को जानने की वजह से, अच्छे तरीके की जानने की वजह से राजा राम मोहन रॉय ट्राई टू कन्विंस पीपल, उन्होंने लोगों को जगाना चाहा दैट द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, कि जो पुराना या प्राचीन जो भारतीय कलाएं हैं या भारतीय प्रथाएं हैं, एंड हिंदुज़म, और जो हिंदू धर्म में चीज़ें हैं, डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कस्टम ऑफ सती, वो सती प्रथा के जो रिवाज है उसको स्वीकार नहीं करती हैं। दिस वॉज अ वेरी पावरफुल अप्रोच टू एलिविएट सोसाइटी फ्रॉम सोशल इविल्स, ये एक बहुत ही शक्तिशाली पहुंच थी राजा राम मोहन रॉय की समाज से बुराइयों को हटाने के लिए। ड्यूरिंग द 19th century द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द इंडियन कस्टम्स एंड रिचुअल्स, 19वीं शताब्दी के समय जो अंग्रेज थे उन्होंने भी भारत के रीति रिवाजों और प्रथाओं को बुरा भला कहा, क्रिटिसाइज़ किया, यानी कहा ये अच्छी नहीं है। द एग्रीड विद राजा राम मोहन रॉय, ये सब राजा राम मोहन रॉय से जो अंग्रेज लोग थे ये बिल्कुल सहमत थे, एग्री थे। हु वाज रनिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, जो कि हस्ताक्षर करने का एक अभियान चला रहे थे अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे, सिग्नेचर करने का, साइन करने का। आजकल भी आप देखते होंगे अभी कंगना रनौत के साथ जो उनका घर और मकान सब तोड़ दिया गया है महाराष्ट्र में, उसके लिए उनके ही जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, जहाँ बर्थ प्लेस जो उनका हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर अभी बहुत बड़ा वहाँ के मुख्यमंत्री ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगा देते हैं प्लास्टिक की या फिर कागज़ की, उस पर सब लोग साइन करते हैं जो भी पक्ष में रहते हैं, ठीक है, जो भी मतलब चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, ऐसे लोग साइन करते चले जा रहे थे वहाँ कंगना रनौत के साथ जो भी घटना घटी है उसके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। तो इसी तरीके का अभियान राजा राम मोहन रॉय ने चलाया था सती प्रथा को हटाने के लिए। फाइनली गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, आखिरकार गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने टुक द इनिशिएटिव, तुरंत ही कदम उठाया, टू पास अ लॉ, एक कानून उन्होंने बनाया 1829 में, विच एबॉलिश द सती सिस्टम, जिसने पूरी तरीके से सती सिस्टम को जड़ से खत्म कर दिया। अब आ जाता है विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनका दोबारा विवाह होने का, विडो रीमैरिज का, उसको कैसे कानूनी तौर से मंजूरी मिली ये हम देखेंगे। फॉर अ वुमेन इन द 19th century एम्ब्रेसिंग डेथ ऑन द पायर ऑफ हर हस्बैंड वाज नॉट द ओनली हॉरर इन हर लाइफ। 19वीं शताब्दी की महिलाओं के अंदर या विमेन के अंदर जो कि दिल दहलाने वाली उनकी एक डेथ होती थी, जिसमें उनको अपने हस्बैंड के साथ ही अर्थी पर बैठना होता था, वाज नॉट द ओनली हॉरर इन हर लाइफ, यही केवल उनके जीवन में एक डर नहीं था। विडोज हु वर अलाउड टू लिव, ऐसी विधवा महिलाएं जिनको आज्ञा दे दी जाती थी कि वो आगे अपना जीवन काट सकती हैं, वर फोर्स इनटू अ लाइफ ऑफ डिप्रिवेशन एंड सफरिंग, उनको मजबूर किया जाता था एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो कि कमियों से भरा हुआ था और कष्टों से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था। दे वर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, उनको अशुभ समझा जाता था, ठीक है, उनको अशुभ समझा जाता था, एंड कुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द फैमिली सेलिब्रेशंस और सोशल इवेंट्स, और परिवार में होने वाले किसी भी तरीके के सेलिब्रेशन में या फिर सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें वो भागीदारी नहीं कर सकती थी, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए उन्हें अशुभ समझा जाता था। राजा राम मोहन राय ट्राइड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, राजा राम मोहन राय ने विडो रीमैरिज के फेवर में लोगों की राय
को और ज़्यादा प्रभावी करना चाहा कि रोज लोग और बढ़ चढ़ करके इसको हटाने के लिए जोर दें। हाउएवर द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ दिस कॉज वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर भी जो मुख्य इसके प्रोपोनेंट थे यानी इसका विरोध करने वाले जो थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हु लाइक राजा राम मोहन रॉय कोट्स स्क्रिप्चर्स टू प्रूव दैट विडो रीमैरिज वाज नॉट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल हिंदू रीजन। जो कि राजा राम मोहन रॉय के कोटेड स्क्रिप्चर्स जो उन्होंने कह लो आप आंदोलन वगैरह में क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, देखिए उनके जो कोट्स थे, कह लो उनके जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, प्रोपोनेंट थे, यानी वो नहीं मानते थे, वो राजा राम मोहन रॉय को गलत कह रहे थे। और राजा राम मोहन रॉय कोट्स स्क्रिप्चर्स और राजा राम मोहन रॉय के जो कोट्स थे, कोट्स जो उनके लिखे हुए थे, टू प्रूव दैट विडो रीमैरिज वाज नॉट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल हिंदू रीजन। वो ये कह रहे थे कि जो विडो रीमैरिज है, जो विधवा पुनर्विवाह है, यानी विधवा महिलाओं का दोबारा विवाह होना है, वो हिंदू धर्म की परंपराओं के खिलाफ नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कह रहे थे। लार्जली ड्यू टू हिज एफर्ट्स, बहुत बड़े पैमाने पर उनके कोशिशों की वजह से, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द विडो रीमैरिज एक्ट। अंग्रेज सरकार ने विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून या अधिनियम 1856 में लागू किया। इनफैक्ट वास्तव में विद्यासागर अरेंज फॉर हिज सन टू मैरी अ विडो। विद्यासागर ने खुद अपने बेटे को एक विधवा महिला से विवाह करने की व्यवस्था करी थी। दोज हु वर अगेंस्ट विडो रीमैरिज बॉयकॉटेड हिम। ऐसे लोग जो कि विडो रीमैरिज के खिलाफ थे, उन्होंने उनका बहिष्कार किया, यानी उसको अपनी जगह से भाग जाने के लिए कहा। हाउएवर ही नेवर बोट डाउन टू द सोशल प्रेशर। लेकिन वो कभी भी सामाजिक दबाव में झुके नहीं, उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उनका विरोध नहीं किया था राजा राम मोहन रॉय का। उन्होंने चीफ प्रोपोनेंट ऑफ दिस कॉज, प्रोपोनेंट का मतलब होता है उनको सपोर्ट करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनके जो कोट्स थे जो राजा राम मोहन राय लिखे थे, उसको सत्य करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए विडो रीमैरिज वाज नॉट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल हिंदू रीजन, कि विडो रीमैरिज जो है वो हिंदू रिलीजन के खिलाफ नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के विडो रीमैरिज एक्ट के बाद अपने बेटे के लिए खुद ही एक विडो लेडी को, विडो वुमेन को ढूंढा, अरेंज किया, जिससे कि उनका बेटा विवाह कर सके। ठीक है।